आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से ये सब निवेदन करूंगा वो अपने वक्तव्य को वापस लें और भारत देश के कोने कोने में हर राज्य में फैले हुए ब्राह्मणों के प्रति जो अभद्र टीका टिप्पणी की है अपने विचार को वापस लें और समस्त ब्राह्मणों से क्षमा मांगे। हम अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम आगे हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों के हित में करेंगे। जो भी हम कदम उठाएंगे वो ब्राह्मणों के हित में उठाएंगे। मोहन भागवत जी अपने शब्द वापस ले और ब्राह्मणों से क्षमा मांगे। अपने पूर्वजों के लिखे ग्रंथों का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन के अनुसार उनको अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और मोहन भागवत जी अपने मुखारबिंद से हम ब्राह्मणों के लिए अनिंदनीय बात कहा। उनका काम है एक दूसरे को लड़ाओ, जनता को भड़काओ और उसमें अपना काम निकाल लेना। कुरान में कहीं भी किसी भी धर्म के लिए अपमान नहीं लिखा है, किसी भी जाति के लिए अपमान नहीं लिखा है, तो ब्राह्मणों का हमेशा अपमान क्यों? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजी पठान दी कंटाप में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले जो राज ठाकरे जी ने कहा था कि जो भाजपा है वो हिंदुओं में दरार डालने की कोशिश करी जा रही है, दरार पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। और अभी संडे के दिन मोहन भागवत जी ने महाराष्ट्र के अंदर जो एक बयान दिया था, उससे जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उनके दिलों को ठेस पहुंची है। उसी के विरोध में आज यहाँ पर अहमदाबाद के कलेक्टर कचहरी, जो कलेक्टर ऑफिस कहा जाता है जिसे, वहाँ पर एक आवेदन लेकर आए थे। आवेदन में ऐसा था कि जो मोहन भागवत जी ने जो शब्द कहा है उस शब्द को वापस लिया जाए और माफ़ी मांगा जाए, क्योंकि जो आज यही नहीं पूरे देश के जो ब्राह्मण हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया। उनके शब्दों द्वारा बात करने की कोशिश करेंगे, सीधा क्या कहना है हमारे भाई लोगों का, थोड़ा सी कैमरा में करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? देखिए सर, मेरा नाम है पंडित धर्मेश शास्त्री मिश्रा जी। अच्छा, और मैं अखंड ब्राह्मण सभा समिति गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, आप क्यों आए हैं उसके विरोध में? देखिए, मोहन भागवत जी हमारे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है। हम लोग बचपन से, जब से जानकार हुए तब से मोहन भागवत जी का आदर्श मान और सम्मान करते हैं। उसके साथ साथ आज जब समाज के अंदर जातिवादी की बात आई और मोहन भागवत जी अपने मुखारबिंद से हम ब्राह्मणों के लिए अनिंदनीय बात कहा। बात क्या कहा उन्होंने कि जात को ब्राह्मणों ने बनाई है। तो मैं महामहिम राज्यपाल जी और कलेक्टर ऑफिस में आज हम लोग अपने समूह के साथ, पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और कलेक्टर के ऑफिस के सामने से ही इस मीडिया के माध्यम से मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से ये सब निवेदन करूँगा कि वो अपने वक्तव्य को वापस लें और भारत देश के कोने कोने में हर राज्य में फैले हुए ब्राह्मणों के प्रति जो अभद्र टीका टिप्पणी की है अपने विचार को वापस लें और समस्त ब्राह्मणों से क्षमा मांगे और हम कुछ नहीं कहेंगे। सर, क्या लगता है, आप देख सकते हैं अभी इससे पहले भी जो राज ठाकरे जी ने कहा था जो भाजपा है वो हिंदुओं के अंदर दरार डालने की कोशिश करी जा रही है, कि क्या कहेंगे इस पर? इसमें सब राजनेता लोग अपने अपने कार्यों के हिसाब से अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बाकी देखने जाओ तो कोई भी, ये लोकतंत्र राज्य है, इसमें दरार डाल करके एक दूसरे को वोट बैंक खाली लेने का हक है। ये राजनीति है और हमको चाहिए, हम लोगों को चाहिए, हम जातिवादियों में ना पड़ के किसी एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में ना बोल करके हर लोगों का एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और हमें हर जातिवाद छोड़ करके एक दूसरे का सम्मान करके एक साथ रहना चाहिए। और जो ये बयान दे रहे हैं कि राष्ट्र को बांट देना, जाति को बांट देना, जातियाँ इन्होंने बनाई है, उन्होंने बनाई है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने पूर्वजों के लिखे ग्रंथों का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन के अनुसार उनको अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता जी, एक तरफ जो देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी की और विकास की और देश की उन्नति की बात होनी चाहिए, वहाँ पर इस तरीके की बात कहा जाता है? अगर उसकी बात करेंगे, देश की विकास की बात करेंगे, उन्नति की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, अगर उनकी बात करेंगे तो हो सकता है जनता में आक्रोश ना होवे। आक्रोश यानी हमारे यहाँ पर अब जो राजनेता लोग हैं वो अंग्रेज़ों का समय का रणनीति यूज करते हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयान दे करके एक दूसरे को लड़ाओ और लड़ा करके अपना काम निकाल लो, ना कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता आगे आता है।
उनका काम है एक दूसरे को लड़ाओ, जनता को भड़काओ और उसमें अपना काम निकाल लेना। अगर वो लोग अगर जनता के लिए रोजगार देंगे, स्कूल खोलेंगे या स्वस्थ अस्पताल बनाएंगे या किसी भी चीज़ के लिए अगर वो आगे बढ़ते हैं तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी वहाँ से। राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ पंडित जी, अगर मोहन भागवत जी ने अगर अपने शब्द को वापस नहीं लिया या पंडितों से माफ़ी नहीं मांगी तो आगे का आपकी कार्रवाई, आपकी रणनीति क्या रहेगी? हम अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम आगे हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों के हित में करेंगे। जो भी हम कदम उठाएंगे वो ब्राह्मणों के हित में उठाएंगे। मोहन भागवत जी अपने शब्द वापस ले और ब्राह्मणों से क्षमा मांगे। हम और लोगों से, हमारे साथ युवा एक लड़के भी हैं, बात करने की कोशिश करें। सर, क्या लगता है इस देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और देश की उन्नति ये मुद्दा है कि नहीं है? देखो सर, हमारे यहाँ युवाओं का देश है और भरा पूरा देश है युवाओं का। जहाँ पे हमारे देश में युवाओं की बात रखनी चाहिए, मैं मोहन भागवत जी का बहुत सम्मान करता हूँ। वो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और मैं किसी भी नेता या किसी भी उससे, हम पॉलिटिक्स से हम मतलब ही नहीं रखते सर। जहाँ पर रही बात महंगाई की, ये सब पॉलिटिक्स में ही होता है सर। नहीं तो हमारे ही देश में पैदा होता है, हमारे ही देश में खाया जाता है, वही हमारे देश में ही क्यों महंगा हो रहा है? जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं वही चीज़ हमारे देश में हमारे लिए पैदावार है। यहाँ पर तो और सस्ता मिलना चाहिए यहाँ के नागरिकों को, यहाँ पर तो और महंगा। हाँ, जैसे हमारे देश में है, सेब की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से आता है सर, हमारे ही देश में होता है। तो वो हमारे ही देश में हमको महंगा मिल रहा है। हम समझ रहे हैं कि वहाँ की पैदावार है, वहाँ सस्ता मिलना चाहिए। कोई भी देश होगा, कोई भी चीज़ पैदावार करता है तो वहाँ पे वो स्वाभाविक है सर कि सस्ता ही होता है। एक्चुअली हम अभी बाइक का मुझे बहुत शौक़ है, तो पहले तेल का मार्जिन क्या था, आज की डेट में देखो तेल कहाँ पहुँच गया, गैस। हम एक आम नागरिक हैं सर, हमारा किसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं आज की महंगाई के तौर पे। हमारा एक लड़का है सर, हम बाल बच्चेदार हैं, परिवार है मेरा, और हम खुद आज 15 साल हो गया सर हमें अहमदाबाद में सर 2007 में आया था। तो अभी तक हम यही देखे सर कि हम लोग आज तक कुछ नहीं बचा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए सर। जहाँ पे आए थे वहीं पे हैं, कुछ भी नहीं बढ़े। सरकारें बहुत आई, बहुत बदली, बहुत गई, वो भी हम देखे। बहुत सारी पॉलिटिक्स हमारे ही सामने हम भी देख रहे हैं, बट हमको बोलने का मौका नहीं मिलता है। आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि आज मैं इस देश के सामने अपने मन की बात रख पाया। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक ब्राह्मण के नाते, ब्राह्मण समाज युवाओं के नाते, मैं यही, किसी भी धर्म का, कोई भी जाति हो, हमारे देश में ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि उनका अपमान किया जाए। शूद्र हो, शूद्रों का भी अपमान ना हो, क्योंकि शूद्रों को भगवान ने भी अपमान में कहीं भी, किसी भी गीता में, पुराण में कहीं भी शूद्रों के लिए अपमान नहीं लिखा है। किसी भी मुस्लिम में, कुरान में कहीं भी किसी भी धर्म के लिए अपमान नहीं लिखा है, किसी भी जाति के लिए अपमान नहीं लिखा है। तो ब्राह्मणों का हमेशा अपमान क्यों? चलिए, और लोग सर क्या कहेंगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये राजनेता लोग, जैसे बिहार से उठा, रामायण की चौपाई पे इन लोगों ने गलत कटाक्ष किया और अपनी रोटी सेकने के लिए फिर उसके बाद यूपी पहुंच गया। यूपी में बहुत सारा इन्होंने फिर बवाल किया कि ये रामायण को जला दो, ये करो, वो करो, दुनिया भर का किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये राजनेता लोग अपनी रोटियां ना सेकें, और भागवत जी से मैं यही निवेदन करूँगा कि ब्राह्मणों का अनादर ना करें, उनसे माफ़ी मांगें। क्या कह रहे थे सर? हमारा एक कहना है, ये धरती जो है हमारी, भारत ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी जाति या धर्म का कोई भी कभी भी ऐसा विवाद होते हैं, बट वो क्यों होते हैं? ये इन्हीं लोगों की वजह से, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग की वजह से होते हैं। नहीं तो ऐसा हमारे यहाँ भाई बंधुओं में कहीं नहीं होता है। हम अहमदाबाद में थे, हमको लोग बोले वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ये धर्म ज़्यादा है तो दबाव डालते हैं, ऐसा करते वैसा करते, बट हमको आई थिंक ऐसा नहीं लगा। यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं गुंडाई करते हैं। हाँ, जी। जहाँ पे जो जाति के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बताया जाता है कि उन लोगों की दादागिरी चलती है, बट गुंडागिरी चलती है। बट हम यहाँ पे नारोल एरिया है हमारा, तो हम नारोल में रहते हैं सर, और हम रेंट पे रहते हैं। हमारा पहले जितनी आवक थी उतना रेंट था, आज जितनी आवक है उतना रेंट बढ़ रहा है, बच्चे हो रहे हैं, बढ़ रहा, खर्चे हैं,
प्रॉब्लम है। पढ़ाई तक हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आगे चल के हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, करेंगे क्या। खाने का तो सोचो सर, लॉकडाउन हुआ इतना बड़ा, हर पार्टियों ने अपना अपना कमेंट किया, बस बट कोई भी पार्टी होती सामने उसको उतरना चाहिए था। जमीन कागज पे तो हम कर देते हैं सर कि ये ब्रिज बनाना है, ये तो वहाँ कागज पे बन जाता है, लेकिन ज़मीन पे सर क्या है वो आप नहीं देखने आते हैं। आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आपकी उससे हम लोग ब्राह्मण एकता समाज से हम लोग अपनी बात रखें। मैं मोहन भागवत जी से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो अपने शब्दों को तुरंत वापस लें। सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, जी बोलिए, थोड़ा आगे आ जाइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी ने जो भी शब्द कहे हैं वो हमारे ब्राह्मणों के विपरीत हैं। वो शब्द अपने तुरंत ही वापस लेवें और हमारे ब्राह्मणों के, हमारे भारत देश के जो भी युवा हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, सभी एक हैं। हमारे देश विभिन्न भागों में बांटा हुआ नहीं है, समस्त भारत है, समस्त सब एक ही हैं। और अपने शब्द वापस लेके हमारे ब्राह्मण भाइयों से क्षमा मांगे, माफी मांगे। देखिए क्या पूरा मामला तो हमने बताया, ये हमारा भारत है, ये गंगा जमुना तहजीब से चलता है और यहाँ पर सारे धर्म, एक हिंदुस्तान ही फकत ऐसा है, भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर इतने लोग, यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, मिलजुल के रहना चाहिए। देश की एकता, देश की खूबसूरती इसी में ही है। मैं मोहम्मद नाज़ी पठान, आप देख रहे दी कंटाप, अहमदाबाद।